अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमर और जैसा कि आपको पता है मैं कर रहा हूँ ई-कॉमर्स। मैंने अपने पेरेंट्स को रिटायर कर दिया है, मेरे पास हर वो चीज़ है जिसकी मैं ख़्वाहिश किया करता था। मेरे पास अपनी कमाई हुई 10 लाख की गाड़ी है, प्राइस मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। मेरे पास अब बहुत ज़्यादा पैसा हो चुका है, जिसकी वज़ह से मैं ये चाह रहा हूँ अब मैंने अपना तो जितना फ़ायदा करना था वो कर लिया, अब मैं आप लोगों का फ़ायदा करूँ। इसके लिए यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वो क्लिक करें और मेरा कोर्स आप जॉइन करें जिसकी फ़ीस है 5000 और मंथ में आप भी 1 से 2 लाख कमाने लग जाएँगे ईज़िली। फटाफट अमीर बनिए वैसे ही जैसे मैं बना। मेरी कामयाबी का राज जानना हो तो सिर्फ मेरी बात सुनिए और मुझे फीस भेजिए। फायदे का सौदा है। करीब काम पे हो। इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। तो कैसी लग रही है दूसरी रेंट की गाड़ी? पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं और आप समझते हैं कि आपने नहीं। अब जो भी लोग आपको ये कहते हुए सुनाई देते हैं, आप लोगों ने उनसे बचना है क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कैम कर रहे हैं। उनको खुद को शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स का आइडिया नहीं, लेकिन वो वीडियोज़ के थ्रू, कंटेंट के थ्रू आपको अपना फ़ेक लाइफ़स्टाइल दिखा के आपको अपना कोर्स बेच रहे हैं। मेरे पास ऐसी मिसालें हैं कि जिनका मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं अगर आपको हिंट दूँ तो आपको पता चल जाएगा। लोग पहले ई-कॉमर्स करते हैं, आपको फ़ेक लाइफ़स्टाइल दिखाते हैं और अपना आपको कोर्स जॉइन करवाते हैं जिसकी फ़ी है 50,000। आप लोगों ने वो जॉइन कर लिया, उसके बाद वही शख्स ट्रेडिंग में आ जाता है। बिल्कुल स्कैम, आपको वो फेक लाइफ़स्टाइल दिखाता है जिसकी वजह से आप उसकी कम्युनिटी को जॉइन करते हैं, तो आपने जब पैसा लगाते हैं तो आप लोगों को लॉस होता है, आपके लॉस का पैसा सारा जाता है कंपनी को और उस बंदे को जिसके थ्रू आपने वो जॉइनिंग की हुई है। दूसरी मिसाल मैं ये पेश करूँगा कि बहुत से टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि हम 50 से 60 हज़ार रुपए में आपका लोकल शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स स्टार्ट करवा देंगे। खुदा की कसम वो लोग भी आप लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। स्कैम किस सेंस में कर रहे हैं, वो आपके 50-60 हज़ार से आपका एक बिज़नेस तो शुरू करवा देते हैं, जो कि आप खुद भी फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इस सेंस में कि जो आपने पैसे उनको देने हैं, उसी इन्वेस्टमेंट से आप लोग अच्छा खासा अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं, शॉपिफ़ाई के प्रोसेस से गुज़र सकते हैं। जो पैसा आप उनको दे रहे हैं, उनमें उनको तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपया बचत है। मैं यहाँ पे आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ई-कॉमर्स करना है, ई-कॉमर्स करना है। मुझे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं जिसकी वज़ह से वो मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और मैंने ये सोचा है कि मैं शॉपिफ़ाई का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए एक कोर्स लेके आऊँ जो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसमें आपको ए टू ज़ी शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स के बारे में आइडिया हो जाएगा। शॉपिफ़ाई बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है कि शॉपिफ़ाई पता नहीं क्या चीज़ है, ई-कॉमर्स पता नहीं क्या चीज़ है, शॉपिफ़ाई किस बला का नाम है, जिससे हम कोर्स बाय करके हम लाखों से करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आज मैं आपके सामने रियलिटी लेकर आऊँगा और आपको अपने सारे स्टैट्स भी दिखाऊँगा जो दूसरे लोग आपको नहीं दिखाते। ई-कॉमर्स क्या है? यानी आप अपने घर, अपने वेयरहाउस, अपनी किसी भी जगह से बैठ के आपने ऑनलाइन सामान लोगों को बेचना है। लेट्स सपोज़ दराज़, दराज़ पे भी ई-कॉमर्स हो रहा है, शॉपिफ़ाई वेबसाइट है उस पे भी ई-कॉमर्स हो रहा है, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स ये जितनी भी वेबसाइट हैं इनके थ्रू हम ई-कॉमर्स कर सकते हैं। अब बेसिकली ई-कॉमर्स है क्या? हमारे पास 3 टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहले बात करते हैं हम वाइट लेबल की। वाइट लेबल अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिकली वाइट लेबल है क्या? वाइट लेबल ये होता है कि मार्केट में एक चीज़ पड़ी हुई है, आप उसको उठा के अपने पास ले आए हैं, आपने उसका एड रन किया है और उसको सेल कर दिया है, ये है वाइट लेबल। अब बात करते हैं प्राइवेट लेबल की। आखिर प्राइवेट लेबल क्या चीज़ है? देखो, जो लोग चाहते हैं कि मार्केट के अंदर मेरा प्रोडक्ट, मेरी ब्रांडिंग मेरे नाम के साथ हो और मैं उसको लॉन्च करूँगा, लोग वो परचेज़ करेंगे, मेरे ब्रांड का नाम बनेगा, तो वो होता है प्राइवेट लेबल। लेट्स सपोज़ आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने नाम का शैम्पू मार्केट में लॉन्च करूं और उसको इस कदर स्केल करूं कि वो एक ब्रांड में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, लाइफ बॉय, सनसिल्क, पैंटीन, डव, ये वो सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने प्राइवेट लेबल से स्टार्ट किया था। यानी कि आप लोग वेंडर के पास जाते हैं, इसमें भी हमारे पास 2 कैटेगरीज़ होती हैं कि आप अपना प्रोडक्ट किसी और से बनवाते हैं,
दूसरी कैटेगरी ये होती है कि आप अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन खुद मैन्युफैक्चर के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपना जो प्रोडक्ट है वो खुद बना सकते हैं। अब लेट्स सपोज एक मिसाल मेरे पास पड़ी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये है न्यूरल का हेयर मास्क, ये भी हमारी कंपनी ने ही शुरू किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्या। अब ये इसमें है हेयर मास्क और शैम्पू, बेसिकली ये सेल कर रहे हैं। हमने ये शैम्पू और हेयर मास्क किसी बाहर के वेंडर से बनवाया है, प्रॉपर इसके लेबॉर्ट्री टेस्ट के साथ, ये प्रॉपर वेरीफाइड प्रोडक्ट है, ये हमने बनवा लिया। इसके ऊपर सारी ब्रांडिंग हमारी है। अब अगर ये मार्केट में सेल होगा ये, तो ये हमारी ब्रांडिंग के साथ सेल होगा। अगर लेट्स सपोज फ्यूचर में ये स्केल अप होता है तो ये हेड एंड शोल्डर को कम्पीट करेगा, और ये वाला जो ब्रांड है ये हमारे नाम से होगा, neural.pk से। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्राइवेट लेबल होता है वो आपने इस तरह से करना है कि अपनी प्रोडक्ट आपने खुद डेवलप करनी है और उसको लाके मार्केट में स्केल करना है, और इस कदर स्केल करना है कि उसका एक नाम बन जाए, वो ब्रांड में कन्वर्ट हो जाए। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है ड्रॉप शिपिंग। पाकिस्तान में सबसे घटिया मॉडल ड्रॉप शिपिंग का है। अब इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी होती हैं, वो मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। कैटेगरी नंबर 1, हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं या हमारे पास ऐप्स हैं, जैसे जरिया ऐप, मरकज़ ऐप। अगर आप उनके थ्रू ड्रॉप शिपिंग करते हो, देखो आप लोग ऐड चलाएंगे, आप लोगों को ऑर्डर्स तो आ जाएंगे, लेकिन आप लोग जब पॉइंट ए से पॉइंट बी उनका पार्सल भिजवाएंगे तो आपको ये नहीं पता कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है। मैंने भी यही ट्राई किया था। मैंने कोई एप्लीकेशन थी, मैं उसका नाम बिल्कुल भूल गया हूँ, मैंने वहाँ से ड्रॉप शिपिंग करने की कोशिश की थी। पहले मैंने प्रोडक्ट खुद अपने पास मंगवाया ताकि मुझे पता चले कि भाई ये जिस एप्लीकेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या ये ऑथेंटिक भी है या नहीं है, क्या वहाँ के जो सप्लायर्स बैठे हैं वो आपको प्रोडक्ट सही भी भेज रहे हैं या नहीं। और खुदा की कसम इतनी गंदी पैकेजिंग के साथ हमें प्रोडक्ट आया ना, तो देखो पैसे कमाने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है ना वो है वाइट लेबल, यानी कि आपने बाहर से प्रोडक्ट उठाया और सेल कर दिया। ना जाए ड्रॉप शिपिंग की तरफ, ना जाएं आप प्राइवेट लेबल की तरफ। ड्रॉप शिपिंग में जाएंगे तो लॉस होगा, आपका नाम नहीं बनेगा, दो चार पैसे तो कमा लेंगे लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। और प्राइवेट लेवल की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। तो ये थे जी 3 मॉड्यूल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब ई कॉमर्स कितने पैसों से स्टार्ट हो सकता है, इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी हैं, तो मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ये है कि आप लोग चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल स्टार्ट करूं कि जिससे मैं अपने घर को भी चला सकूं, मैं सारा कुछ मैनेज कर सकूं। उसके लिए आपको मैक्सिमम 5 लाख आपके पास होना चाहिए। इतने पैसे होंगे तो आप एक कामयाब शॉपिफाई ई कॉमर्स का स्टोर रन कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं यार मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और मैं अभी स्टार्टअप करना चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि ई कॉमर्स है क्या चीज़, लोगों ने जो इतनी हाइप क्रिएट की हुई है आखिर ये क्या चीज़ है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों के पास अगर 50,000 पीके आ रहे हैं तो आप उससे शॉपिफाई ई कॉमर्स के प्रोसेस से गुजर सकते हैं कि स्टोर कैसे डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट कैसे उठाते हैं मार्केट से जाके, उसका ऐड कैसे रन करते हैं और उसको अपने कस्टमर तक डिलीवर कैसे करते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि शॉपिफाई किस बला का नाम है। देखो यार शॉपिफाई कुछ भी नहीं है, मार्केट में इसकी जितनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ इतनी थी जितना लोगों ने इसको मार्केट में हाइप क्रिएट कर दी है। देखो शॉपिफाई, इवन दराज की बात भी करेंगे हम, चलो दराज की भी बात कर लेते हैं। शॉपिफाई, दराज, वर्डप्रेस के ऊपर भी हमारी वेबसाइट बनती है वो कॉमर्स के थ्रू, ठीक है। और मतलब इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं लाइक फ्लेक्सी फनल हो गया, ये वो चीज़ें हैं, मतलब यार ये दुकान है। शॉपिफाई के ऊपर एक स्टोर बनता है, वर्डप्रेस वो कॉमर्स के ऊपर एक स्टोर बनता है, फ्लेक्सी फनल जिनको नहीं पता उनके ऊपर हम लोग अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे हम सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक स्टोर है, एक वेयर हाउस है, एक दुकान है जहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो लटकाना है, चिपकाना है, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है कि लोगों को पता चले कि आपका जो स्टोर है वहाँ पे ये भी चीज़ मिलती है, ये भी चीज़ मिलती है, ये भी चीज़ मिलती है। अब सारा जो काम होता है ना कि आपको सेल्स ला के देना और आप लोगों को पैसे बना के देना, वो होता है आपकी एड्स के ऊपर डिपेंड। आपका स्टोर जैसा भी है, आप लोग हमारा स्टोर भी जाके चेक करेंगे, आपको आइडिया होगा कि वो स्टोर किस लेवल का है। www.male.store के नाम से इसका जो मैं लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा।
अब देखो यार, स्टोर में आप लोग कैसे यार सेल जनरेट कर सकते हो जब आपने ऐड ही नहीं चलाई, जब आपका स्टोर लोगों को शो ही नहीं होगा। और आप लोगों का स्टोर किस ज़रिए से लोगों को शो होगा, वो एक ही तरीका है, मेटा एड्स या टिकटॉक एड्स। अभी हम इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आती है नेक्स्ट स्टेप में। तो शॉपिफाई इतना कुछ भी नहीं है। अब ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं लाइक शॉपिफाई, मेटा एड्स, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा। देखो अगर मैं सारी चीज़ों को मिक्सअप कर दूंगा तो आप लोगों को ये चीज़ समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि उमर भाई आखिर क्या कह रहे हैं। तो देखो, पहले मैंने जो एक वीडियो गाइड बनाई है इसमें आप लोगों को आइडिया होगा कि ई कॉमर्स है क्या, ई कॉमर्स कैसे काम करता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्टोर कैसे बनता है, ऐड क्रिएटिव कैसे बनते हैं, आप ऐड कैसे रन करते हैं टिकटॉक के ऊपर भी और मेटा के ऊपर भी, और आप लोग प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, कोरियर अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो मैं सारा आपके साथ डिस्कस करूंगा। शॉपिफाई की यहाँ पे मैंने आपके साथ बात कर दिया है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सिर्फ आपका प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट करते हैं, ऑर्डर लेके आना आपके एड्स का काम होता है, आपके एड्स क्रिएटिव का काम होता है। उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग मार्केटिंग किधर करें। देखिए, मार्केटिंग करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। एक हमारे पास ये है कि हम जो अनप्रोफेशनल है, व्हाट्सएप अगर हमारे पास ग्रुप्स हैं वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट की जो है पिक्चर्स वगैरह सेंड करें, डिटेल सेंड करेंगे, हमारे पास ये प्रोडक्ट है आप हमसे बाय करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल भी है। दूसरा ये है कि हम लोग फेसबुक मार्केट प्लेस से भी जाके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन शाहिद अनवर के मुताबिक अगर हमने स्टार्ट करना है तो हमें फेसबुक मार्केट प्लेस से स्टार्ट करना चाहिए। और मेरे मुताबिक अगर हम लोग ने एक प्रोफेशनल वे में 50,000 की इन्वेस्टमेंट से एक स्टार्टअप लेना है कि हमें पता चले ई कॉमर्स है क्या, तो आप लोग बेहतर है कि या आप लोग मेटा के थ्रू मार्केटिंग करें या आप टिकटॉक एड अकाउंट के ज़रिए मार्केटिंग करें। उसकी तरफ भी हम आते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी पोस्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे वो उसको बूस्ट कर देते हैं। यार उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम इवन टिकटॉक के ऊपर भी वीडियो पोस्ट करके जब तुम बूस्ट करते हो, उससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें व्यूज़ आएंगे, तुम्हें ऑर्डर नहीं आएगा। यकीन करो, नहीं यकीन आता टेस्ट कर लो, थोड़े बहुत तुम्हें ऑर्डर आ जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल मेथड है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग मार्केटिंग किसके थ्रू कर सकते हैं। नंबर वन, मेटा के ऊपर। अब ये मेटा क्या चीज़ है, आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल है वहाँ पे सबसे पहले आपको एक पेज बनाना होगा आपके प्रोडक्ट नेम का। आप पेज बनाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन आ जाता है फेसबुक एड्स का, आप उस पर क्लिक करेंगे, अपना बिजनेस सेंटर बनाएंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान स्टेप्स में वो क्रिएट हो जाता है। अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक का पेज वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, देन आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने प्रोडक्ट की ऐड रन कर सकते हैं। अब देखो, फेसबुक पे अगर आप लोग मार्केटिंग करते हैं, अगर आपका डेली बजट 1000 रुपीज़ है तो ये विद इन 24 और आपके जो 1000 रुपीज़ हैं वो कंप्लीट होंगे। दूसरी साइड पे हम टिकटॉक की तरफ, तो टिकटॉक में अगर आपने $10 का डिपॉजिट किया है यानी लगभग 3000, तो आपकी जो स्पेंडिंग है वो मैक्सिमम 1 से 2 घंटे में हो जाएगी और आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे। अब डिफरेंस समझे, मेटा की ऑडियंस टारगेट करती है इंस्टाग्राम की ऑडियंस को और फेसबुक की ऑडियंस को, और यहाँ पे ज़्यादातर जो है आपको ऑर्डर महंगा तो पड़ जाता है लेकिन आपको मेच्योर ऑर्डर पड़ता है। और आपने ये भी काफ़ी सुना होगा कि मेटा पे मेच्योर ऑडियंस होती है, टिकटॉक पे अनमेच्योर। देखो, ये मैं तुम्हें आज क्लियर कर दूंगी, आपकी ऑडियंस डिफाइन होती है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर मैं अपने फायर वॉलेट्स की बात करूँ तो रियलिटी बताऊं, 40% हमारा रिटर्न है, 50 to 60% हमारी डिलीवरी रेशो है। अब जहाँ पे इस प्रोडक्ट की बात करें तो 80% ये प्रोडक्ट डिलीवर होता है, 20% ये प्रोडक्ट वापस आता है। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करती है चीज़ कि आप मार्केटिंग किधर कर रहे हो। अब देखो, टिकटॉक का जो एड अकाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा सस्पेंड होता है, बहुत ज़्यादा सस्पेंड होता है। इस वजह से लोग अपनी जो मार्केटिंग है वो मेटा के ऊपर करते हैं। अब टिकटॉक के ऐड अकाउंट की सस्पेंशन की क्या रीज़न है। देखो, टिकटॉक ने ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसीज दी हुई हैं कि आप लोग अगर इनको वायलेट करोगे तब आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम पैसे खर्च कर लेती है 4000 5000, और मेटा पे और सॉरी टिकटॉक पे जैसे ही ऐड रन करती है उनका ऐड सस्पेंड हो जाता है। मैंने पर्सनली 10 से 20 अकाउंट टिकटॉक के सस्पेंड कर दिए हैं, और वो सस्पेंड करने के बाद मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं कि मैं अब अगर अपने प्रोडक्ट की ऐड चलाऊंगा
तो वो सस्पेंड नहीं होगा और मैं विदाउट स्टोर सेल्स लेके आ सकता हूँ। ये तरीका भी हम अगली वाली वीडियो में जाकर डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट मेटा के ऊपर ऑडियंस हमारी इंस्टाग्राम से आएगी और हमारी फेसबुक से आएगी, और जो स्पेंडिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है और मेच्योर ऑडियंस होती है। और ऑडियंस का मैंने आपको बता दिया है कि वो डिपेंड करती है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भी, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे मेच्योर ऑडियंस होती है। अब टिकटॉक ऐड अकाउंट की बात करें तो टिकटॉक के ऊपर जो ऑडियंस होती है वो अनमेच्योर होती है। यार आजकल 4 4 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो भी टिकटॉक चला रहा था। तो टिकटॉक के ऊपर स्पेंडिंग फास्ट होती है, रिजल्ट्स आपको फास्ट आते हैं। यहाँ पे दो मसले हैं, रिटर्न रेशो आपकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है यार, खुदा की कसम बहुत ज़्यादा होती है रिटर्न रेशो। 40 to 50% रिटर्न रेशो हमारी होती है वॉलेट्स की। आपको मैं लाइव यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ, कोई नहीं आपको बताएगा ये सारा कुछ। उसके अलावा ये है कि एड अकाउंट की सस्पेंशन बहुत ज़्यादा होती है, मैंने आप लोगों को ये बार बार कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों की एड रन कर दूंगा। अब ऐसा नहीं कि वो भी मैं फ्री में करूँगा, मैं भी अकाउंट परचेज करूँगा, फिर वो सारी जो है ना डील हम बाद में डिस्क्लोज करेंगे जब आप लोगों को ज़रूरत हुई तो। अब हम बात करते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट हंट कैसे करें, प्रोडक्ट सोर्स कैसे करें। देखो यार, ये बहुत से लोग आपको कहते हैं इस वेबसाइट पे चले जाओ, ये ओपन कर लो, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी ओपन कर लो, आपको वो सारा कुछ पता चल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार मेरे ओपिनियन के मुताबिक ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम लोग ये मार्कर भी सेल करोगे ना 500 का, ठीक है, गारंटी के साथ कहता हूँ वो हो जाएगा। चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, फेसबुक ने भी ये डिक्लेयर किया है कि आप लोग जो टारगेटिंग करते हैं वो बिल्कुल ब्रॉड रखें, आप लोग कुछ भी ना चेंज करें। हाँ, एज ग्रुप आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं डालने, बिहेवियर नहीं डालने, डेमोग्राफिक्स नहीं डालना, ये मत डालने, ब्रॉड ही चलाएं। अब मेटा का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डिटेक्ट कर लेता है यार कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपकी ऑडियंस कहाँ पे है। अब देखो, मैजिक फायर वॉलेट, अगर मैं अपनी ऑडियंस की बात करूं तो मैं कोई भी टारगेटिंग नहीं करता, लेकिन मुझे फिर भी सेल्स आती हैं। वो अलग बात है कि रिटर्न्स आते हैं, लेकिन मुझे सेल्स भी आती हैं, और ये फेसबुक खुद उन बंदों को ट्रैक करता है और मुझे ऑर्डर ला के देता है। अब देखो, सबसे जो ज़्यादा चीज़ आपको सेल ला के दे सकती है ना, वो आपके ऐड क्रिएटिव्स हैं। अगर आप लोग ये मार्कर भी सेल करना चाहो ना और आपका ऐड क्रिएटिव तगड़ा है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। अब ये डब्बी कितने की होगी यार, 50-100 रुपए की होगी या 500 की बेच सकते हो। नहीं यकीन आ रहा, अपने ऐड क्रिएटिव को इतना स्ट्रॉन्ग करो यार कि वो अगले को अट्रैक्ट करे और आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होने लग जाएगा। पूरे ई कॉमर्स की जर्नी का मैं आपको एक बीच का पावरफुल पॉइंट दूं तो आप लोगों के ऐड क्रिएटिव हैं जो आपको सेल ला के देंगे, दैट्स इनफ। अब प्रोडक्ट हंटिंग में यही आ जाता है। देखो, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे भी, वहाँ वो भी अच्छी चीज़ है, और भी पेजेस हैं जहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा, दराज, टीमो, वट। लेकिन ये वाले जो लाइक मॉड्यूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। 2025 में आके अगर आप लोग ये करोगे तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, देखो, मार्केट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा सेल हो रही है आपने उसकी तरफ नहीं जाना। ये ब्लैक और वॉच सेल हो रही थी मार्केट में, आपने उसकी तरफ नहीं जाना। अगर आपने उसकी तरफ जाना है तो तब जाना जब आपकी फेस वैल्यू बन चुकी है, या आपके पास कोई ऐसा तगड़ा क्रिएटिव है कि आपको यकीन है कि आपको सेल्स आएंगी। नहीं तो आपने किसी भी उस चीज़ की तरफ नहीं जाना जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग पे है, जब तक आपकी फेस वैल्यू नहीं बनी हुई। अब बहुत से लोग हैं जो ज्वेलरी की तरफ जाते हैं। ज्वेलरी इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास कम है। अगर वो 1000 लोग भी सेल करें ज्वेलरी तो 1000 लोगों की ज्वेलरी सेल होगी। परफ्यूम, परफ्यूम की तरफ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपने परफ्यूम नहीं सेल करने। पाकिस्तान में परफ्यूम की मार्केट इतनी सैचुरेटेड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप फैसलाबाद में घंटा घर चले जाएं, वहाँ पे आपको हर कोने पे परफ्यूम वाला मिलेगा जो आपको 200 रुपये में इतनी बोतल भर के दे देगा। यार परफ्यूम की तरफ ना जाओ, परफ्यूम की तरफ ना जाओ अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं बनी, अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर आप लोगों के पास लाखों की गेम नहीं है ना और फेस वैल्यू नहीं है, खुदा की कसम परफ्यूम की तरफ ना जाओ, पैसा डुबा बैठोगे, रुल जाओगे। अब आप लोगों ने अगर कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, लेट्स सपोज आपने कोई होम डिकोर का क्लॉक सेलेक्ट कर लिया,
अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा यार ये विनिंग है कि नहीं है? आपने उसकी इन्वेंट्री उठाने से पहले उसकी ऐड चलानी है। अब आप लोगों के पास मिनिमम 10-1 हज़ार तो हो कि अगर यार ये डूब भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही 10 हज़ार आपको सेल्स ला के देगा। तो आप लोगों ने उस प्रोडक्ट की ऐड चलानी है। सेल्स नहीं आ रही, क्रिएटिव चेंज कर लो। ठीक है, फिर सेल नहीं आ रही, क्रिएटिव चेंज कर लो। क्रिएटिव ऐसा बनाओ कि लोगों को अट्रैक्ट करे। फिर जो क्रिएटिव आपको सेल ला के दे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई क्रिएटिव बना रहे हैं, आपने 10 क्रिएटिव टेस्ट किए उसमें से एक भी ना चले। नहीं, अगर तो आपकी क्रिएटिव में पावर है, आप कुछ भी सेल करोगे वो होगा। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। थोड़ा सा बजट लगा लो, उस खज्जल ख्वारी से बच जाओगे जी कि ये चीज़ सेल हो रही है, हम भी इसका स्टॉक उठा के ले आते हैं। आपसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए चीज़ सेल कर रहे हैं, आप करोगे तो नहीं होगी। जो आपको मेथड बता दिया, थोड़े से पैसे लगा लो, दिल पे पत्थर रख के, लेकिन क्रिएटिव की टेस्टिंग करो। प्रोडक्ट सोर्सिंग, अब आप लोगों ने प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है? अब देखो, मैं तो लाहौर में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता मुल्तान में कौन सी मार्केट है, रावलपिंडी में कौन सी मार्केट है, फैसलाबाद में कौन सी मार्केट है जहाँ पे आपको होलसेल का रेट मिलेगा। लाहौर के अंदर सबसे जो बड़ी मार्केट है वो है शाह आलम मार्केट, जो आपको अंदरून लाहौर वाली साइड पे मिलेगी। अब ये आपने जिस भी यूट्यूबर या टिकटॉकर जो भी ई कॉमर्स वाले बंदे से सुना होगा, वो शालमी का ही सुना होगा, क्योंकि यार वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, होलसेल रेट पे। तो वहाँ से जाके आप लोग अपना प्रोडक्ट जो है बाय कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट आपने तब बाय करना है जब आपका वो प्रोडक्ट टेस्ट हो चुका होगा एड क्रिएटिव के ऊपर। अब अगर हम लोग कोरियर कंपनी की बात करें कि आप लोगों ने कौन सा कोरियर अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो डिफरेंट है। मैं जो यूज़ करता हूँ या जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो मैं आपके साथ डिटेल रख दूँगा। अब इसकी वीडियो बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी भी कोरियर के साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो आपको एक बंदा भी असाइन करते हैं, जो किसी भी डिफ़िकल्टी की सूरत में आपकी हेल्प करता है, आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करता है। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ TCS। TCS की जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, लाइक 331 रुपये भी हमने पे किए हुए हैं। 100 में से 90% जो डिलीवरीज है ना वो TCS की तरफ से ठीक होती हैं। 10% है जहाँ पे TCS मार खा जाता है, लेकिन TCS पेमेंट देता है मंथ बाद। दूसरी आती है पोस्ट टैक्स। पोस्ट टैक्स हमें जो पेमेंट देता है वो वीकली टू वीकली है, लेकिन पोस्ट टैक्स के जो राइडर हैं वो ऐसे हैं ना यार, वो कस्टमर को कॉल ही नहीं करते, फेक रीज़न दे के आपका पार्सल रिटर्न कर देते हैं। और यार ये कोई बात है करने वाली? लेपर्ड की तरफ चल जाएं, लेपर्ड भी अच्छी कोरियर है। अगर मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगा तो वो TCS, लेपर्ड और पोस्टैक्स होगी। पोस्टैक्स की ये है कि आपकी डिलीवरी रेशो भी अच्छी हो जाती है। कुछ कुछ केसेस होती हैं यार जिसमें आपके राइडर जो है वो आपका साथ नहीं देती या कुछ इस तरह कर लेते हैं, लेकिन ये तीनों कंपनीज आप ट्राई करेंगे, तीनों कंपनीज ही अच्छी हैं। लेकिन TCS आपको पेमेंट जो है मंथ बाद जाके देती है। अब हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी रेशियो को कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको एक ऑर्डर आया है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपने उसको फ़ौरन से कॉल कंफर्मेशन नहीं करनी, आपने कुछ देर वेट, तकरीबन 3 से 4 घंटे का आपने गैप डालना है। हम तो एक एक दिन का भी गैप डाल लेते हैं, लाइक जब पार्सल डिस्पैच करवानी होती है उससे 2-3 घंटे पहले हम कॉल करते हैं, फिर कस्टमर से कंफर्म करते हैं सर अगर आपका ऑर्डर कंफर्म है तो हम भिजवा दें, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपको ये रिसीव हो जाएगा। फिर कुछ कस्टमर होते हैं जो कहते हैं कि हमने नहीं ऑर्डर करना, हमने ऑर्डर किया ही नहीं है, फिर वो कैंसिल कर देते हैं। फिर जो बचती हैं, ऐसा नहीं है कि जो बचती हैं वो सारे ही डिलीवर होंगे, उसमें से भी रिटर्न आएंगे, रिटर्न आएंगे ही आएंगे। ई कॉमर्स करना है तो रिटर्न आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ना बेहतर कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स को। अब अगर मैं आप लोगों के साथ होल रिव्यू रखूं तो सबसे पहले ई कॉमर्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें ऑनलाइन सेल करना, ठीक है। किसके थ्रू सेल करना है? मेटा एड्स के थ्रू सेल करना है। किस पे सेल करना है? शॉपिफाई पे स्टोर बनाएं, ठीक है। दराज के ऊपर भी आप कर सकते हैं, अपना स्टोर बना के प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वहाँ से भी सेल कर सकते हैं। आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना के अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, वहाँ से भी आप जो है ऐड चला के सेल कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केटिंग के लिए आप लोगों ने यूज़ करना है टिकटॉक का ऐड अकाउंट, अगर आप लोगों के पास खुला बजट है। अगर आप लोगों को नई टेंशन की ऐड अकाउंट से स्पेंड हो रही है, नहीं हो रहे, मेटा के ऊपर आप लोग एडवर्टाइजमेंट करें, गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन।
सोर्सिंग कहाँ से करें? सोर्सिंग के लिए लाहौर से तो शाह आलम मार्केट चले जाएँ। प्रोडक्ट हंटिंग कहाँ से करें? एड्स लगा के प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। कोरियर कौन सा ओपन करवाएँ? कोरियर आपको जो मैंने 2-3 बता दिए उन्हीं में से ओपन करवा लें। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो जो है ना वो समझ आ गई होगी कि ई कॉमर्स है क्या, ई कॉमर्स का मॉड्यूल काम कैसे करता है। तो ये सारी जो ए टू जी मैंने आपके साथ बात कर दी है, यही है ई कॉमर्स। अब मार्केट में बहुत से लोग हैं जो आप लोगों को कहते हैं हम 50,000 में आपका ई कॉमर्स स्टार्टअप करवाते हैं। यार वो खुदा की कसम वो तुम्हारी वजह से पैसा बना रहे हैं। उनको बोलो हमें स्टैट्स दिखाए, हमें दिखाया कि तुम लोग जो है कितनी सेल निकाल रहे हो। तो खुदारा अगर 50,000 से आप लोगों ने उस प्रोसेस से गुजरना है तो आप यूट्यूब पे, यार मैं बनाऊंगा ना आप लोगों के लिए वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट बनाऊंगा, ठीक है? क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरी वीडियोस देखो, किसी और की वीडियोस देखो। नहीं समझ आती मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई तुम लोग पैसे कैसे निकाल सकते हो, तुम लोग ई कॉमर्स कैसे कर सकते हो। तुम लोगों ने किसी भी उस बंदे के हाथ में नहीं चढ़ना जो तुम्हें कहा कि 50,000 दो, मैं तुम्हारा ई कॉमर्स शुरू करवाता हूँ। बाकी अब जितनी भी वीडियोस हैं लाइक ई कॉमर्स का स्टोर कैसे बनाते हैं, शॉपिफाई का एड्स कैसे चलाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आप लोग मंचन सेलर से भी बचें और आप लोग अपना कोई स्टार्टअप कर सकें। जज़ाकल्लाह।